नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगले 3 दिन में महासंग्राम होने जा रहा है। अगले 3 दिन में महासंग्राम होने वाला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपने मनपसंद या यूं कहा जाए ड्रीम बिल को हर हालत में लोकसभा से पास करवाना चाहती है और उसके बाद राज्यसभा से भी पास करवाना चाहती है। वहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कम से कम उस स्वरूप में मोदी और शाह के परिसीमन वाले बिल को कतई पारित नहीं करना चाहता। किस तरह से किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच कल सोशल मीडिया पर वार और पलटवार हुआ, ये आप सब ने देखा होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल तो कई वर्ष पहले ही पारित हो चुका है, उसको लागू करना चाहिए। वहीं किरण रिजिजू और पूरा का पूरा जो भाजपाई इकोसिस्टम है वो राहुल गांधी को संविधान, कानून और नियम की याद दिला रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में हलचल बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में हलचल बढ़ गई है और कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि तमाम लोगों ने अपने अपने सांसदों को कह दिया है कि वो सदन के अंदर मौजूद रहे सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मिशन 22 में जुट गए हैं। ये मिशन 22 उनके सपनों को साकार करने वाला मिशन है। तो क्या होने वाला है अगले 3 दिनों में, कैसे ये लड़ाई होगी और इंडिया गठबंधन के विरोध के बावजूद क्या मोदी और शाह अपने इस मनपसंद बिल को, ड्रीम बिल को पारित करवा पाएंगे संसद के दोनों सदनों से। ये एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए और वीडियो देखा, पसंद आ गया, लाइक कर दिया तो कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए और 2-4 लोगों को इसे फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। फिर से आपसे अपील करूंगा, सबसे बड़ी अपील, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं दोस्तों बड़ी खबर पर कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय में हलचल बढ़ गई है, आखिर क्यों गृह मंत्री के कार्यालय में हलचल बढ़ गई है, आखिर क्यों विपक्षी नेता एक बार फिर से अपनी एकता को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी और शाह कौन से मिशन 22 में जुटे हुए हैं और ये मिशन 22 किससे जुड़ा हुआ है और मिशन 22 के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो अपडेट है, अकाली दल जो कि एनडीए का साथ छोड़कर चले गए थे, उन अकाली दल ने भी अब मोदी सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने खुद अकाली दल के मुखिया से मुलाकात की थी। आपको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सहयोगियों में 2 सहयोगी हुआ करते थे, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल जिनको कहा जाता है, और शिवसेना। शिवसेना तो खंड खंड बढ़ चुकी है और शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे आजकल विपक्षी गठबंधन के साथ है। वहीं अकाली दल जो नाराज होकर एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर चला गया था, एक बार फिर से वो एनडीए गठबंधन में आने वाला है। बताया जा रहा है कि पंजाब में एक बार फिर से दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसा होगा तो पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो कि वहां सत्ता में है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और तीसरी तरफ अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। खैर, मुद्दे पे आता हूं। लोकसभा में सोमवार को यह बताया जा रहा है कि सरकार 4 बिल ला सकती है और उन 4 बिलों के बारे में बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह, इनके सदन में बार बार आने की मांग की जा रही है। देखते हैं कि अभी आते हैं कि नहीं आते हैं 24 घंटे बाद सदन में। तो गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में केरल का जो नाम परिवर्तित करके केरलम किया जाना था उससे जुड़ा विधेयक 2026 पेश करेंगे। यह विधेयक केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है। केंद्र सरकार की कैबिनेट पहले ही इस बदलाव को मंजूरी दे चुकी है। विधेयक के जरिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह राष्ट्रीय
सहकारिता विकास निगम विधेयक 2026 भी सदन में पेश करेंगे। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पेश करेंगे और इस विधेयक का मकसद विभिन्न ट्रिब्यूनलों की कार्यप्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है। इसके तहत अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया तथा कार्यकाल में पारदर्शिता और एक रूपता लाने के प्रावधान किए गए हैं। वहीं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पेश करेंगे। यानी एक बिल खनन मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे, दूसरा बिल जो है वो कानून मंत्री जो है वो करेंगे अर्जुन राम मेघवाल, जो कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी है, और बाकी दो बिल जो है वो अमित शाह के मंत्रालय से जुड़े हैं। तो इस बात पर हमें नजर बनाए रखनी होगी कि क्या अमित शाह सोमवार को लोकसभा के अंदर आएंगे, खुद से ये बिल पेश करेंगे, या फिर इस बिल पर अगर चर्चा होती है तो क्या वो इस बिल का जवाब देंगे। इससे भी बड़ी बात इस बात पर नजर बनाए रखनी होगी कि क्या दिल्ली पुलिस ने जो किया उस पर अमित शाह के बयान देने से पहले विपक्षी दल उन्हें किसी और मुद्दे पर भले ही वो विधेयक को बोलने देंगे। यानी 24 घंटे बाद सदन में बड़ा भयानक महासंग्राम होने वाला है दोस्तों। और अब आते हैं उस परिसीमन बिल पर, जो बीजेपी कह रही है कि महिला आरक्षण के लिए बहुत जरूरी है, कांग्रेस कह रही है कि महिला आरक्षण का बिल तो पहले ही पास हो चुका है, इसको अब तो लागू करने की बात है। एक नया फॉर्मूला भी जो है वो कल रात से बड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता होगा कि ये 543 जो लोकसभा है इसको बढ़ाकर सांसदों की संख्या 850 करने की बात है। एक फॉर्मूला ये भी आ रहा है कि इसकी संख्या को 543 पर ही टिका दिया जाए, जिससे दक्षिण भारत के राज्य नाराज ना हो, और इसी 543 में से 2/3 आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए। ये हवा में तैर रहा है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आया है। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और अगर ये वाला फॉर्मूला आ जाता है तो शायद बाकी विपक्षी दल भी सरकार को समर्थन दे सकते हैं। 543 पर यह मामला अटक जाता है तो वैसे भी सवाल है कि भारत जैसे गरीब देश में 850 लोकसभा के 250 राज्यसभा के 1100 सांसदों की जरूरत है, ये आप जरूर सोच के बताइएगा। तो अब जो मिशन 22 है वो बता देता हूं। 2/3 बहुमत चाहिए, ये हमें और आपको सबको पता है। पिछली बार जब ये बिल आया था सदन में तो उस पिछली बार के बिल में 528 वोट पड़े थे। अब 528 में से 2/3 तो 352 होते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 298 वोट ही हासिल कर पाई थी, तो 54 वोटों से वो बिल गिर गया था, 2/3 बहुमत नहीं हुआ था। आज की तारीख में उसके बाद जैसे बीजेपी ने मेहनत की, जिस तरह से वो आगे बढ़े, 292 मान लीजिए कि उनके 298 वोट पिछली बार मिले थे, 20 जो है वो तृणमूल कांग्रेस के टूट के आए, वो एनसीपीआई में चले गए, और 6 जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूट के आए, वो एकनाथ शिंदे में चले गए। हालांकि एनसीपीआई को अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन सरकार उन्हें एक नए दल के रूप में ऑल पार्टी मीटिंग में बुला चुकी है और प्रधानमंत्री उनके साथ नाश्ता भी कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन की बैठक में भी जो मंगल मिलन होता है ना, मंगलवार को सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में, उसमें भी उनको बुलाया जा चुका है। तो 298 प्लस 20 प्लस 6 ये हो जाते हैं 324। 36 की कमी है, क्योंकि वर्तमान में 3 सीट लोकसभा में खाली है, 540 सांसद है, 540 के 540 अगर वोट करेंगे तो इनको चाहिए 360, और 324 का आंकड़ा ये पूरा कर चुके हैं। अकाली दल भी डाल लिया जाए तो 325 हो गए हैं, और 36 कम है। अब जब 36 कम है तो इस 36 को कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी और शाह की जोड़ी के लिए। और इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, ये मेहनत कर रहे हैं। अपने कार्यालय को इन्होंने पूरी तरह से सक्रिय कर रखा है और तमाम राजनीतिक दलों को साधने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कल मुंबई में थे, और बताया जा रहा है कि शरद पवार से भी लगभग बातचीत तय हो चुकी है। तो जो शरद पवार के 8 सांसद हैं, अब या तो उसमें से 6 तोड़ा जाए, या फिर 8 के 8 जो है यानी पूरे पार्टी के तौर पर वो जो है वो साथ दे दे भारतीय जनता पार्टी का इस बिल को लेकर। तो अगर 36 8 उनके आ जाते हैं तो आप 36 में से 8 घटा दीजिए,
फिर भी इनको 28 की जरूरत पड़ती है। और इसलिए मिशन 22 जो है वो बहुत जरूरी हो गया है सरकार के लिए। और मिशन 22 के लिए इन्होंने क्या किया? मिशन 22 बता दूं मैं, डीएमके डीएमके जो है वो इस बिल का विरोध कर रही है। पिछली बार डीएमके ने इसके विरोध में मत दिया था, लेकिन पिछली बार और इस बार में माहौल बदल चुका है। पिछली बार डीएमके और कांग्रेस के संबंध बड़े मजबूत होते थे, लेकिन विजय के सरकार में आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस उनकी सरकार में शामिल हो गई है, डीएमके कांग्रेस पार्टी को डीएमके कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज बता चुकी है। एक बात और हुआ है, इस बीच में उदयनिधि स्टालिन का बयान आया कि वो अभी भी इस बिल के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई समझौते का फॉर्मूला निकाला जाता है, डीएमके की कुछ शर्तों को माना जाता है, तो क्या डीएमके उनकी बात मान लेंगी? भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि डीएमके के साथ बातचीत बिल्कुल अंतिम चरण में है और डीएमके इस बिल का समर्थन करेगी। तो 22 सांसद अगर डीएमके के आ जाते हैं, यही मिशन 22 नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये 22 सांसद आ जाते हैं जो पिछली बार विरोध कर चुके हैं, इस बार अगर वो विरोध नहीं करते हैं, तो मोदी शाह की जोड़ी के लिए अपने बिल को पास करवा पाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर राहुल गांधी इनको अपने साथ रखने के लिए मना लेते हैं, तो फिर सरकार का ये बिल, ये ड्रीम बिल पास नहीं हो पाएगा। और क्यों ये सवाल उठ रहा है? क्योंकि तमिलनाडु के जो नए नवेले मुख्यमंत्री है विजय, उन्होंने शनिवार को राज्य के सांसदों की बैठक बुलाई थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों की बैठक बुलाई थी और बैठक में कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, एमडीएमके और आईयूएमएल के करीब 21 सांसद शामिल हुए। और वो तो इस बात पे सहमत थे कि वो मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे इस संविधान संशोधन विधेयक का फिर से विरोध करेंगे। लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके सांसदों ने इस बैठक का, मुख्यमंत्री की बैठक का बहिष्कार किया। तो अब ये समझ लीजिए कि एआईएडीएमके तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा ही है। डीएमके अगर मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे, तो डीएमके को क्या साध लिया गया है? डीएमके को मनाने की बात बिल्कुल आखिरी चरण में है और अगले 24 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर डीएमके भी साथ आ गया, तो फिर आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा सांसद कब तक आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रह पाएंगे? 7 राज्यसभा सांसदों को तो राघव चड्ढा के नेतृत्व में पहले ही भारतीय जनता पार्टी तोड़ चुकी है। और जो सबसे बड़ा, देखिए, इंडिया गठबंधन में 3 सबसे बड़े, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और डीएमके। पहले तृणमूल कांग्रेस हुआ करती थी, तृणमूल कांग्रेस के पास 28 थे, 20 तोड़ के जा चुके, अब 8 ही बचे हुए। तो इन तीनों में से बार बार मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ा राजनीतिक दल, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन तीनों में से अगर कोई एक राजनीतिक दल सरकार के बिल का समर्थन नहीं करता है, तो फिर इस बिल को पास करवा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये मिशन 22 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही है, कितना सच है कितना झूठ वो तो सदन के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि अगले 3 दिन इस देश के संसदीय इतिहास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर इस बिल को पास करवाना चाहते हैं ताकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराने के बाद अपने भाषण में प्रधानमंत्री इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को बता सके कि उनके लिए उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। आपका क्या मानना है इस स्टोरी को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते फिर आपसे अपील, आग्रह, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए और वीडियो को 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।